नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी के लिए आज पॉलिटी का पार्ट 2 है। और जैसा कि मैंने आप सभी को पार्ट 1 में बताया था कि पॉलिटी होती क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपसे चर्चा की थी पार्ट 1 में। तो आज से हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और इंडियन पॉलिटी के बारे में जानेंगे। पर इससे पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आप लोगों को साथ कि भाई आप लोगों को पहला वीडियो कैसा लगा। आप लोगों ने कमेंट में बताया होगा। ये सारी की सारी चीजें हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा जितने लोग भी हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार, अगर आप वीडियो देख रहे हैं कि तो उसका एक कमेंट जरूर करें। कैसा आपको वीडियो लगा है, किस तरह से आप चेंजेस चाहते हैं, क्या आप रखना चाहते हैं, क्या आपकी इच्छाएं हैं, ये सारी चीजें आप करें एक बार। जितना आप ये सारी चीजें करेंगे आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप जो कुछ बताएंगे उसके द्वारा हमको जो सारी चीजें मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो फिर से मैं आपसे बात करता हूं कि बात ये है कि आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, पर इससे पहले थोड़ी सी बात ये है कि मैंने कल टाइटल दिया था लोकल को वोकल बनाने का। भाई लोकल को वोकल आप लोग भी बना सकते हो, क्योंकि आप लोकल के रहते हो, आपके साथ स्टूडेंट बहुत रहता है, स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट, यानी कि चैन बनाना है। जय हो मूवी देखी होगी, ठीक है। तो आपने एक चैन बनाई थी कि एक की हेल्प करो, उनसे कहना 3 की हेल्प करो, 3 मतलब 3 का 3, 3 का 3, इस तरह से चलता जाएगा। तो भाई आपको भी यही करना है। द सक्सेस जोन को आपको सक्सेस करवाना है और मैं आप लोगों को सक्सेस करवाना। 2 चीजें, एक जिम्मेदारी आपकी सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है, और दूसरी बात याद रखिएगा, जिम्मेदारी आप मेरी है आपकी सिलेक्शन की, और आपकी क्या जिम्मेदारी है, सक्सेस को और सक्सेसफुल ले जाना। तो याद रखिएगा कि मन से हारे हार है, मन से जीते जीत है। आप जितना ज्यादा क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपसे गारंटी देता हूं उससे बेस्ट कंटेंट मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा विद पीडीएफ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े, आप हमारे इंस्टा पेज पे जुड़े, आप हमारे एफबी पेज पे जुड़े। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन किसका, इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था को आपको बता देते हैं कि मैंने पहले से थोड़ा सा लिख दिया जिससे अपना टाइम थोड़ा वेस्ट ना हो। बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की, बात आती है भारतीय संविधान को, यानी कि भारतीय संविधान की जो लिखा गया उसको 3 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया है, 3 भागों में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट कौन सा होता है, पहला होता है आपका बेटा, वो होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका पार्ट होता है, तो कार्यपालिका को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक किया जाता है एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, यूनियन का मतलब होता है संघ, और एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब होता है राज्य। आप सभी को पता होगा कि इंडिया में 2 प्रकार की सरकार चलती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है, और उनका क्या कार्य है, क्या किस प्रकार से वर्क करना है, वो हमें किस में पता चलता है, वो हमें पता चलता है भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि हमारे देश में जितने भी नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री हैं, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी हैं, उनका क्या काम है, किस प्रकार से वर्क करेंगे, ये सारी की सारी चीजें आपको किसमें पता चलता है, कार्यपालिका के माध्यम से। और कार्यपालिका किसमें दी गई है, संविधान में दी गई है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा आपका क्या है, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है लाल, लेजिस्लेटिव मतलब होता है विधानमंडल, और विधानमंडल हमारे भारत में कितने हैं, 2 हैं। एक आपका क्या होता है लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन, और दूसरा क्या होता है लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट। एक क्या होता है लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन, एक क्या होता है लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट होता है। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा कि लेजिस्लेटिव यूनियन में जो होता है मतलब होता है संघ, और स्टेट का मतलब क्या होता है राज्य। यानी कि आपके लेजिस्लेटिव यूनियन में 2 प्रकार के पार्लियामेंट आएंगे। एक आपका आएगा बेटा कौन सा, राज्यसभा आएगा, एक आपका कौन सा आएगा, लोकसभा आएगा। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। एक क्या आएगा आपका, राज्यसभा आएगा, एक आपका क्या आएगा, लोकसभा आएगा। और स्टेट की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं तो आपको याद रखना है स्टेट में 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है विधान परिषद होता है, एक क्या होता है आपका विधानसभा होती है। परंतु इस बात को अच्छे से याद रखिए कि आपको किस इलेक्शन में भाग लेने का मौका मिलता है, लोकसभा के, राज्यसभा में आपको मौका नहीं दिया जाता है। बोले हमारे नेता हम ही चुन लेंगे, ठीक है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है।
कि भाई ये नहीं लिखा कि हमारे नेता हमें चुनेंगे। ये प्रोसेस बनाया गया है कि राज्यसभा के जो इलेक्शन होंगे वो लोकसभा के माध्यम से किए जाएंगे। यानी कि आपको पता है कि लोकसभा माध्यम से मतलब नहीं है, स्टेट के जो आपकी विधानसभा होती है उसके माध्यम से किए जाएंगे। विधान परिषद हो गया या विधान परिषद सभा हो गया, उसके माध्यम से किए जाते हैं। तो आप सभी को बताना है पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें किस राज्य में हैं। आप सभी को बताना है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें किस राज्य में हैं। और कल मैंने आपको 2 होमवर्क दिए थे, किसी ने भी इसका कमेंट 1-2 लोगों को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा किसी ने नहीं दिया है। मैंने बोला था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कौन है हमारे, इसका पूछा था। और प्रेसिडेंट ऑफ आपके यूएसए यानी कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है। दूसरी चीज पूछी थी अमेरिका का आपका कब संविधान लागू हुआ था, इसके बारे में पूछा था। तो भाई हमने देख लिया लेजिस्लेटिव, हमने देख लिया लेजिस्लेटिव यूनियन, हमने देख ली लेजिस्लेटिव स्टेट। ठीक, किसी प्रकार की कोई समस्या बताते चले, कमेंट में जरूर करते जाए, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब तीसरा जिसपे हर कोई टिका होता है, मतलब ये सरकार भी इसी पे टिकी रहती है। कुछ भी गड़बड़ होगा भागे, तो भाग के पहुंच गए साहब हमको बचा लो। मतलब क्या कि भैया न्यायपालिका, जुडिशियल, जुडिशियल मतलब होता है ए भैया एससी। एससी मतलब कैटेगरी की बात नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नीचे एक इंसान आता है, उसका नाम होता है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के नीचे एक और आते हैं जो स्टेट लेवल में, सॉरी जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में होते हैं, सब ऑर्डिनेट, यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय कितने होते हैं बेटा? अधीनस्थ न्यायालय 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो आपको याद रखना है। सिविल कोड होता है, एक आपका जो क्राइम वगैरह का कोर्ट होता है, एक होता है राजस्व विभाग होता है। तो इन सब के बारे में मैं बाकायदा डिटेल जानूंगा, आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताता जा रहा हूं। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, फिर से मैं कह देता हूं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये वाला, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप में कमेंट करें। जो भी आपका डाउट है मैं वहां पे आपको क्लियर करूंगा। बस आपको क्या करना है, इतना ही करना है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कराना है। ये जिम्मेदारी आपकी, जेल पैरी बनाने की जिम्मेदारी मेरी। तो प्लीज जल्दी से करें इस कार्य को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे लाल। तो मेकिंग का मतलब होता है बनाना। बनाना मतलब खेला नहीं है, याद रखिए। बनाने का मतलब है कि हमने कैसे प्रोसेस किया, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, मजाक करने की आदत बहुत, तो आप लोग जैसे जैसे धीमे धीमे आएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि हाँ ठीक, थोड़ा गर्मी बहुत है। तो आपको याद रखना है कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बनाने की प्रक्रिया। इसके अलावा इसमें ही एक हेडिंग डाली जाएगी। इस हेडिंग का नाम होगा डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि संविधान सभा की मांग। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, संविधान सभा की मांग। हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली, यानी कि संविधान सभा की मांग पढ़ने जा रहे हैं। तो संविधान सभा की मांग कैसे पढ़ना है, किस तरह से करना है, तो देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की। तो आप सभी को बताना पड़ेगा कि संविधान सभा की सबसे पहले जो मांग की थी वो 1895 में एक व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखिएगा, इनका शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे हम बीजीटी, बाल गंगाधर तिलक। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए फर्स्ट टाइम किसने डिमांड किया, किसकी भैया, असेंबली की, तो आपको बताना पड़ेगा बीजीटी आए थे हमारे यहाँ। बीजीटी भाई गए, बीजीटी की बात तो कोई ने सुनी ही नहीं, बोले अरे ये क्या बोलता रहता है। ठीक, इसके बाद
अगली जो मांग होगी वो 1922 में होगी। और 1922 में एक बहुत बड़े व्यक्ति जिनका नाम था महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने सेकेंड टाइम अगर देखा जाए, यानी कि फर्स्ट टाइम आपकी बीजेपी और सेकेंड टाइम किसने की, महात्मा गांधी ने 1922 में। अब 1922 में इन्होंने की, भाई इतने पॉपुलर हो चुके थे इस समय, हर कोई इंसान महात्मा गांधी को जानने लगा था। और महात्मा गांधी को जानने क्यों लगा था, क्योंकि इसके तुरंत पहले इन्होंने क्या किया था, नॉन कॉपरेशन ऑफ मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन ऑफ मूवमेंट मतलब है असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था, 1920 से लेकर 1922 तक। और 1920 से लेकर 1922 तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसलिए चलाया गया था क्योंकि हमारे यहाँ एक कांड हुआ था जिसको बोला जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो आप सभी को याद रखना है कि भाई इसमें चलाया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हम अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे। पर ऐसा हुआ, ऐसा ही हुआ 2 साल। पर पेशेंस कब तक रखोगे, अंग्रेज जा रहे हैं, पता चला यहां से आया कुटाई कर दी तुम्हारी, यहां से आया यहां से मार दी, कब तक कुटते रहोगे, किसी ना किसी दिन तो पेशेंस टूटेगा ही। ठीक जैसे इस समय इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर इतनी खराब स्थिति हो गई कि बेरोजगारी की हद हो गई है, जॉब आना बंद हो गई है। पर आपको पेशेंस रखना है, क्यों, क्योंकि पेशेंस इसलिए रखना है क्योंकि हमारे यहाँ एक त्योहार आता है, इसका त्योहार, और जब ये त्योहार आएगा तो पक्का है कि वैकेंसी आएंगी। ये नेताओं का त्योहार और हमारा भी त्योहार है ये, तो याद रखिएगा। ठीक, तो अगली डिमांड जो है वो हमारे महात्मा गांधी ने की, और महात्मा गांधी ने जब डिमांड की तो अगली इसके बाद किसने की, तो इसके बाद जो की है वो हमारे किसने की, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1900, एक और बात बता देता हूं महात्मा गांधी के बारे में, इन्होंने किस प्रकार की डिमांड की थी, इन्होंने कहा था सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है स्वराज। स्वराज का मतलब क्या होता है, स्वराज का मतलब होता है मेरे लाल कि इसमें हम अंग्रेजों की बिल्कुल सहायता नहीं करेंगे, अंग्रेजों की मतलब नहीं रखना है, हमें अपनी गवर्नमेंट बनाना है, हम अपनी तरह से शासन चलाएंगे, ना कि हम अंग्रेजों की तरह शासन करेंगे। पर इनकी बात मानी ही नहीं गई, ना इनकी बात मानी गई ना इनकी बात मानी गई। 1924 में आए एक पीटी नेहरू यानी कि पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू आए, और पंडित मोतीलाल नेहरू जब इतने बड़े इंसान की नहीं मानी गई तो फिर इनकी कैसे मानी जाएगी। इसके बाद क्रम चलते गए, बहुत सारे क्रम हुए, लाहौर सम्मेलन भी हुआ था, इसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुए, साइमन कमीशन आया, बहुत सारी चीजें हुई। तो एक काकोरी कांड भी हुआ था 1925 से समथिंग। परंतु आप याद रखना है अगली डिमांड किसने की, अगली डिमांड होगी 1934 में, उस व्यक्ति का नाम था एम.एन. राय। अगली डिमांड किसने की, 1934 में की एम.एन. राय ने। और एम.एन. राय कौन थे तो आपको बता देते हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, और कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर होने की वजह से सब सोच रहे थे कि इनकी बात पर जोर दिया जाएगा, पर अंग्रेजों ने कहा है मेरा गुलाम होते हुए मुझसे ही बात करने दो, और इसकी बात को भी क्या कर दिया बेटा, इग्नोर कर दिया। आप बस मेरे शब्दों को सुनते जाएं, आपको याद होता जाएगा, आप टेंशन ना लें। अब जब इतनी कहानी हो गई तो इसी के बाद आया था एक एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। और इंडियन गवर्नमेंट 1935 आया तो इसमें एक हमारे देश के एक पार्ट को अलग कर दिया गया जिसका नाम वर्तमान में म्यांमार है, पिछले जो उसका प्राचीन नाम था बर्मा। और इसी के तहत हमारे देश में आरबीआई की स्थापना की गई थी, और इसमें ही कहा गया था कि हम क्या करेंगे, हम एक चुनाव इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन में सारी पार्टियां जो भी कांग्रेस है हमारे इंडिया में उस समय एक ही अगर पार्टी देखी जाए, मुस्लिम लीग तो इतना पॉपुलर नहीं थी पर कांग्रेस बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने कौन किया, उनके यहाँ इलेक्शन हुए 1937 में। हमारे यहाँ कांग्रेस की क्या बनी बेटा, सरकार बनी। सरकार बनते ही क्या हो गया, एक कहानी हो गई। कहानी क्या हो गई, कहानी सुनना, कहानी का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे इसको ज्वाइंट है। अब हुआ क्या कि 1939 में
आप सभी को पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो आप सभी को पता होगा कि इस समय इंडिया के अंदर हमारी कांग्रेस की सरकार चल रही थी। अब कांग्रेस की सरकार चल रही थी, कांग्रेस ने सोचा कि अगर हम दुनिया को ये दिखा दें कि हम ब्रिटेन का साथ नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है पूरी दुनिया हमारा साथ दे, हमको ब्रिटेन से आजाद करा दे। तो कांग्रेस ने यही किया। कांग्रेस ने क्या किया, अपना रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, और पूरे वर्ल्ड में ये खबर पहुंच गई कि इंडिया ब्रिटेन का साथ नहीं दे रहा, और ब्रिटेन जानता था कि इंडिया अगर मेरा साथ नहीं देगा तो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं जीत पाएंगे, और इससे अच्छा मौका नहीं था हमारी आजादी के लिए। इसीलिए इन्होंने एक लालच भरा ऑफर दिया उनको। उसको बोला जाता है 1940 में एक ऑफर आया, उस ऑफर को बोला जाता है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर आया। अगस्त ऑफर में कहा कि भाई हमारी सहायता करो, हम जैसे ही आजाद होंगे हम आपको आजाद कर देंगे। पर ये तो दोगले इंसान है ब्रिटेन वाले, इन पे बात ही का विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है, यहां बताता हूं। क्योंकि जब महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से, तो उस समय जब आए थे तो पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से क्या की, बोले यार हमारी सहायता करो, हर इंडियन को क्या करो, ब्रिटेन की सेना में भर्ती कराओ, जैसे हम जीतेंगे हम आपको ऐसा कर देंगे कि आपके ऊपर हमारा अधीन नहीं रह जाएगा। महात्मा गांधी मान गए। महात्मा गांधी एक समय इस टाइम के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजों के एजेंट कहने लगे थे, कहा जाने लगे थे। परंतु इसके बाद क्या हुआ, रॉलर एक्ट आया। रॉलर एक्ट आया तो फिर क्या हुआ बेटा, आप सभी जानते होंगे। रॉलर एक्ट आया तो इन्होंने क्या दिया था, एक कांड दिया था जलियांवाला बाग, और जलियांवाले बाग के बाद हमने आंदोलन किया। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम आजादी दे देंगे। इसमें भी एक कंडीशन लगा दी, क्या बोले, सेंट्रल में हम रहेंगे, स्टेट में तुम रहोगे। तो हमको क्या उल्लू समझे हो क्या भाई? तो इस ऑफर को क्या कर दिया, सभी ने क्या कर दिया, मना कर दिया। परंतु यहां से कहानी बढ़ेगी, वो बढ़ेगी मुस्लिम लीग की। अब भाई मुस्लिम लीग की कहानी वो आपको कल बताया जाएगा कि मुस्लिम लीग की क्या कहानी थी। सस्पेंस में इसे छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि कल आप फिर से आएंगे, इसको सोचें। ठीक, तो आपको एक बार इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। एक ही टॉपिक लगता है, देखो कैसे गए, वीडियो तो देखना ही है, वीडियो पे गए, वीडियो पे एक शेयर वाला बटन होता है, उससे क्लिक किए, बस जिस पे क्लिक करना, व्हाट्सएप पे या आपका इंस्टा पे करना है, या आपको एफबी पेज पे करना है, या जितने भी आपके क्या है बेटा टेलीग्राम चैनल है जो ओपन वाले हैं उन पे डालना, डालिए। आपके खुद के ग्रुप है फ्रेंड के, उन पे डालिए। आपको ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कराना, ये जिम्मेदारी आपकी है, और मेरी जिम्मेदारी आपको जेल प्रहरी की। तो प्लीज फिर से बोल रहा हूं कि आप इसको क्या करें बेटा, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब कराएं, इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करवाएं बेटा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करवाएं। तो आपको वीडियो कैसा लगा मेरा, ठीक, तो मैं फिर आपके लिए कल फिर हाजिर हूंगा। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।